हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रिंग बॉम या इसको हम दाद या फंगल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे रिंग बॉम के केस में कौन कौन सी क्रीम्स का यूज़ नहीं करना होता है और यहाँ पर कौन कौन सी क्रीम्स का यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो रिंग बॉम या इसको हम दाद के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी स्किन में अगर फंगल का इन्फेक्शन इस टाइप से रिंग के फॉर्म में हो जाता है तो इसको हम रिंग बॉम या दाद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो फंगस होता है वो स्किन के ऊपर ग्रोथ करके स्किन को इन्फेक्ट कर देता है। अब जैसे ही यहाँ पर देखिए स्किन इन्फेक्ट हो जाती है तो यहाँ पर रिंग बॉम या दांत बन जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रिंग बॉम है। अब रिंग बॉम के केस में हमको ऐसी क्रीम्स का यूज़ नहीं करना होता है जिनके अंत में या तो डर्म शब्द आ जाए या टोटल शब्द आ जाए या प्लस शब्द आ जाए या जी लगा जाए या एन लगा जाए या जीएम लगा जाए। तो ऐसी क्रीम का बिल्कुल यूज़ नहीं करना होता है। तो इन क्रीम्स को हमको यहाँ पर अवॉइड करना होता है क्योंकि मोस्टली ऐसी क्रीम्स में स्टेरॉयडल ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। और ये स्टेरॉयडल ड्रग्स या स्टेरॉयडल मेडिसिन क्या काम करती हैं? अगर देखिए स्किन में एलर्जी या स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है तो इन स्टेरॉयडल क्रीम का यूज़ किया जाता है क्योंकि स्टेरॉयडल क्रीम्स के अंदर इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन होती है। तो इस क्रीम को हम जिस जगह पर लगाते हैं वहाँ की इम्यूनिटी और एलर्जी को ये कम कर देती है। तो स्किन के जिस जगह की इम्यूनिटी कम हो जाती है या लो हो जाती है वहाँ पर फंगस जो है और तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है, तो जिसके कारण दाद मतलब कि रिंग बॉम का साइज जो है और बढ़ जाता है। और यहाँ पर देखिए जो रेडनेस होती है वो भी बढ़ जाती है और खुजली भी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर स्टेरॉयडल क्रीम्स जो होती हैं ये रिंग बॉम के साइज़ को बढ़ा देती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड के बारे में। तो ऐसे ऑइंटमेंट या ऐसे लोशन या ऐसे जेल जिसके अंदर बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड होता है तो इनका भी यूज़ रिंग बॉम के केस में नहीं किया जाता है क्योंकि देखिए ये कोई एंटी फंगल क्रीम नहीं होती है। तो सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड का क्या काम होता है? ये स्किन के सरफेस को ऊपर से हटा देती है। अब जैसे ही देखिए स्किन का सरफेस जो है यहाँ से हट जाता है तो यहाँ पर स्किन में इरिटेशन होने लगता है, मतलब कि यहाँ पर जलन सी महसूस होने लगती है। और स्किन के सरफेस के हटने के कारण यहाँ पर देखिए घाव भी बन सकता है। तो रिंग बॉम के केस में जो होता है सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड का भी यूज़ नहीं करना होता है। तो यहाँ पर केवल और केवल एंटी फंगल क्रीम्स का यूज़ किया जाता है। तो एंटी फंगल क्रीम्स कौन कौन सी होती हैं? तो ऐसी क्रीम्स जिनके अंत में एजोल शब्द आ जाता है वो एंटी फंगल क्रीम्स होती हैं, जैसे कि लुलिकोनाजोल और क्लोट्राइमाजोल और कीटोकोनाजोल। तो तीनों ही क्रीम में यहाँ पर देखिए एजोल शब्द आया है, एजोल शब्द आया है और एजोल शब्द आया है। तो इन तीन क्रीम में से कोई एक क्रीम का आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस क्रीम को कैसे लगाना होता है? तो जहाँ पर भी देखिए रिंग बॉम होता है उसके इर्द गिर्द 2 से 4 सेंटीमीटर तक आपको ये लगाना होता है। ओके। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं एंटी फंगल कैप्सूल के बारे में। तो यहाँ पर एक कैप्सूल आता है जिसको हम इट्राकोनाजोल के नाम से जानते हैं। तो इट्राकोनाजोल 100 mg। तो इसको आप दिन में देखिए ओडी भी यूज़ कर सकते हैं या बीडी भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद। या तो आप इसका एक कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं या 2 कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं।